वेलकम गाइस, वेलकम इन नेक्स्ट जीएस 13 सीरीज। ओके, तो इस वीडियोस में हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि आने वाले वीडियोस पर हम प्रोजेक्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जहां पर जितना भी हमने बेसिक्स ऑफ नेक्स्ट जीएस के बारे में समझा, उनके फीचर्स के बारे में और क्या क्या चीज़ें नई आई और प्रीवियस वर्जन से हमने कंपेयर भी किया, तो उनके होल कंक्लूजन के बेसिस पर अब हम कुछ छोटे प्रोजेक्ट एंड देन बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ चलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक मिनी प्रोजेक्ट, जस्ट लाइक एक टू डू ऐप, जिस पर मैं आपको क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, राइट। लेकिन इस वीडियो में ये भी आपको फायदा मिलेगा कि एक तरीके से क्लाइंट कंपोनेंट का रिवीजन होगा, सर्वर कंपोनेंट में दोबारा से आपको पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि इनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एपीआई राउट्स इन पेजेस डायरेक्टरी। अभी मैं ऐप डायरेक्टरी का जो एग्जांपल है वो लेके नहीं चलूंगा, तो मेनली जो मेरा फोकस रहेगा वो पेजेस डायरेक्टरी पर होगा। तो हम बात कर रहे हैं पेजेस पर। करंट ऑपरेशन मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, जिसमें नेक्स्ट जेएस सर्वर में किस तरीके से एपीआई बनाई जाती है। और अभी के लिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट है हमारा, राइट। अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें मैं डाटाबेस इंक्लूड नहीं करूंगा। तो जो स्टोरेज होगा, मतलब कि कहाँ मैं स्टोर करूंगा अपना करंट ऑपरेशंस, जो भी इंसर्ट होगा डाटा, तो उसके लिए हम बात करेंगे जेसन फाइल। तो एक नया कॉन्सेप्ट है, ये भी आप सीखोगे। डाटाबेस में किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर स्टार्ट करूंगा, चाहे वो मोंगो हो चाहे माई एसक्यूएल हो, राइट, उस पर बात करेंगे। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड इसके अलावा जेसन फाइल एज ए स्टोरेज हम काम करेंगे। क्लाइंट कंपोनेंट रिक्वायरमेंट के बारे में समझेंगे। और सबसे बड़ा फायदा इसमें यहाँ होने वाला है कि इस प्रोजेक्ट पर मैं टेलविंड सीएसएस का बेसिक स्टार्टिंग, कैसे उसका इंस्टॉलेशन होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक क्विक स्टेप्स में कैसे नेक्स्ट जेएस 13 ऐप को इंस्टॉल किया जाता है। ओके, तो इससे पहले कि प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखते हो, अगर डायरेक्टली इस वीडियो में आ रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस वीडियोस को देखो, ताकि आपको नेक्स्ट जेएस का इंस्टॉलेशन, आपको क्लाइंट कंपोनेंट, सर्वर कंपोनेंट के रिक्वायरमेंट, उनका बेसिक्स ज़्यादा समझ में आए। ओके, तो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट जेएस 13 की ऐप एंड देन फर्दर। ओके, तो और हाँ, मैं आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि जो फाइनल आउटपुट होगा हमारा, वो हमारा होगा इस तरीके से। एक एक यूआई स्क्रीन होगी, जहां पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बताऊंगा जहां पर आप ऐड कर सकते हो। ये वो लिस्ट होगी टू डू ऐप की, राइट। यहाँ पर आ गया और आप उसको डिलीट कर सकते हो और आप उसको ऐड कर सकते हो। तो एक छोटा सा ऑपरेशन करके दिखा दूं। तो दिस इज टू डू ऐप इंसर्ट, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, ऐड। और ये देखो हमारे पास रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट होके आ गया। अगर आप इसको डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। और ऐप का मतलब अभी ये पेंडिंग मोड पर है बाय डिफॉल्ट, और अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये आपका कंप्लीटेड हो गया, राइट। तो ये डेमो है छोटा सा। तो इस टाइप की एक बेसिक करंट ऑपरेशंस वाली ऐप, टू डू ऐप, वी विल डू इन दिस वीडियो। ओके, इंस्टॉलेशन कैसे करना है इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं। आपको सिंपल जाना है नेक्स्ट जेएस बीटा इंस्टॉलेशन, 13 इंस्टॉलेशन। तो देखो पहला ही जो लिंक होगा वो इंस्टॉलेशन का आ जाएगा, राइट। और इसमें देखो यहाँ पर आपको, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट माइनस माइनस एक्सपेरिमेंट ऐप, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, मैं जल्दी से बता देता हूँ कि नेक्स्ट जेएस 13 के अंदर आपको पता है कि जो भी काम होता है वो एक ऐप डायरेक्टरी पर होता है, ऐप डायरेक्टरी। तो अगर आप चाहते हो कि ऐप डायरेक्टरी पर काम हो तो आप इसको यूज करोगे, राइट। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट पेजेस डायरेक्टरी को प्रायोरिटी मिलेगी। मेन कमांड जो है इंस्टॉल करने की, वो आपकी ये वाली है, क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट। तो करना क्या है, जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं पूरा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। और कहीं जैसे कोई डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, यहाँ पर और एक कमांड प्रॉम्प्ट की आपको जरूरत पड़ेगी, आप उसको ओपन कर लीजिए। आप गिट बैश ले सकते हो, सिंपल पावर सेल ले सकते हो विंडोज का, राइट। और यहाँ पर जाके आप ये कमांड पेस्ट कर दीजिए। इसको थोड़ा सा जूम कर ले हम लोग, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा
कुछ क्वेश्चंस ये पूछेगा हमसे कि क्रिएट नेक्स्ट ए 13। देखो अब जो वर्जन है वो हमारे पास है आपका 13.3.4। ओके टू प्रोसीड। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये नया वर्जन आया है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस होंगे वो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। व्हाट इज अ प्रोजेक्ट नेम, तो कुछ भी नाम दे देना। डेमो टेस्ट। क्या टाइप स्क्रिप्ट रखना चाहते हो? नो, अभी मैं टाइप स्क्रिप्ट की एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ। यस, ईएस प्रिंट। हाँ, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। क्या आप, ये पहले के वर्जन में नहीं था लेकिन अब जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें क्या होता है, वो आपसे पूछता है कि टेलविंड का इंस्टॉलेशन आप करना चाहते हो हाथों हाथ या इसको आप बाद में लेके चलोगे। तो एक्चुअली में मैं आपको जिनके पास पहले से प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड है वहां पर टेलविंड का फ्रेश इंस्टॉलेशन कैसे होगा वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप इसको यस करते हो तो सारा इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो ये भी एक बेनिफिट है। लेकिन फिलहाल मैं इसको नो कर रहा हूँ। नो, सोर्स डायरेक्टरी नो, एंड एलियास यस। और ये देखो कुछ इंस्टॉलेशन करेगा। ओके, तो आई थिंक कुछ मिनट लेगा इंस्टॉलेशन करने पर। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। तो अब जो भी आपने फोल्डर बनाया था वो आपका यहाँ पर बन चुका होगा। ये देखो डेमो टेस्ट नाम से मुझे बन चुका है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसमें एंटर करना है सीडी से डेमो टेस्ट एंड कोड, अगर विजुअल कोड यूज़ करिए डॉट लगा के आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ओपन कर लोगे। तो एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ हमारे पास है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप यूज़ करते हो इस एक्सपेरिमेंट ऐप तो इससे मुझे जो मिल जाएगा, तो हमारे पास ऐप डायरेक्टरी आ गई है, हमारे पास नॉर्मली तो आपको पता है पब्लिक है हमारे पास। इसके अलावा नेक्स्ट कॉन्फ़िग है, इस पर मैं आपको बता दूं क्विक रिवीजन। ऐप डायरेक्टरी में पहले बता चुका हूं कि अगर आप ऐप डायरेक्टरी पर काम करना चाहते हो तो आपकी ऐप डायरेक्टरी ट्रू होनी चाहिए। ये मैनुअल भी कर सकते हो लेकिन मैंने ऑटोमेट को फॉलो किया है। ठीक है, देखो और यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया था कि जो नया वर्जन है नेक्स्ट 13 का, उसमें जो एपीआई राउट्स है वो आपको यही मिल जाएंगे, लाइक दिस वन। पहले ये हमारे यहाँ पर थे, ये पहले प्रीवियस ये थे, इसमें मैं लिख देता हूँ इन प्रीवियस वर्जन API was in pages डायरेक्टरी, राइट। मतलब कि वो कुछ यहाँ पर आपको मिलती थी पेजेस नाम की डायरेक्टरी। लेकिन अब जो है वो फंडा हमारा API जो राउट है वो आप यहाँ पर भी बना सकते हो, लेकिन जो मैं एग्जांपल लूंगा वो मैं पेजेस डायरेक्टरी का लूंगा। ठीक है, और क्या क्या है इसके अंदर, आपके पास पेज डॉट, ओके TSX इंस्टॉल्ड हो गया, चलो कोई बात नहीं, राइट। ये आपका मेन पेज है और आप देखोगे पहले के वर्जन में जो हेड था वो हट गया है और लेआउट के अंदर ही सारी चीज़ें आ चुकी हैं और इसमें आपका मेटा डाटा आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। head.js has been removed and metadata function has been put in layout.js file. This is very important. ओके, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और आगे कुछ ऐसा एपीआई हो गया, ठीक है, इसको एक बार रन करके मैं आपको बता देता हूँ। रन करने का तरीका सिंपल, npm run dev और बाय डिफॉल्ट 3000 पोर्ट पर रन होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये चेंजेस है और अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक सिंपल टू डू ऐप आप बना सकते हो। तो ओके, तो इसको रन करके भी देख लें। ये हमारा इसमें है, इसको यहाँ रन कर देते हैं लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर। ठीक है, तो अब फाइनल आउटपुट में आपको बता चुका हूँ कि हम जो बनाने जा रहे हैं वो आपका ये डिज़ाइन होगा। इसको हम बनाएंगे सर्वर कंपोनेंट, क्लाइंट कंपोनेंट मुझे कब बनाना है कब नहीं बनाना है इस पर हम बात करेंगे। एंड आपका ये 3000 पर रन हो ही रहा है। और इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो करनी है
कि मैंने आपको बताया था कि टेलविंड का इंस्टॉलेशन में मैं आपको हाथों हाथ बता दूंगा, राइट। और इंस्टॉलेशन टाइम पर मैंने टेलविंड को नहीं लिया था, मैंने उसको नो कर दिया था। तो करना क्या है, वो सिंपल यहाँ जा पर या गूगल में जाके लिख दो नेक्स्ट JS 13 इंस्टॉल्ड टेलविंड सेटअप या जो कुछ भी है। तो पहला ही लिंक उसका आई होप वही आना चाहिए, इंस्टॉल टेलविंड CSS विथ नेक्स्ट.js। बहुत सिंपल स्टेप्स है गाइस, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस हो, आपको सोचना पड़ेगा। आपको टेलविंड सीखनी है लेकिन इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो देखो सिंपल लिखा है इंस्टॉल टेलविंड CSS विद नेक्स्ट.js। अगर आप फ्रेश सेटअप कर रहे हो, ठीक है, तो प्रोजेक्ट तो हम पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं, तो इस कमांड को नहीं लेंगे। तो नीचे की कमांड इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, राइट। और आपकी जो भी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी हो, यहाँ पर इसको मैं Ctrl+C कर देता हूँ पहले तो, कैंसिल फिलहाल तो, एंड TLS। और आई थिंक मैंने इसको प्रॉम्प्ट भी ओपन किया था, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। वही है डेमो टेस्ट, राइट क्लिक। देखो आप अलग से प्रॉम्प्ट भी ओपन कर सकते हो, अदरवाइज VS कोड का जो डिफ़ॉल्ट टर्मिनल आता है उसके साथ भी जा सकते हो, एज यू विश। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, राइट। तो इस केस में मैं आपको यहाँ भी दिखाते हुए चलता हूँ कि जब आप इसका इंस्टॉलेशन करोगे तो देखो यहाँ पर कुछ फाइल्स हमारे पास बनेगी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो आपका टेलविंड का प्रोसेस है, मतलब इंस्टॉलेशन करने का। आई थिंक 135 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग वगैरह वगैरह 0.0 कुछ हुआ यहाँ पर। आई थिंक मैं इसको रिफ्रेश करूँ। ओके, नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं पहले। अब आप यहाँ पर दूसरी वाली कमांड भी कॉपी कर लो और इसको भी CLS करके राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं और हमारी फाइल ये है, ठीक है। तो इसका भी इंस्टॉलेशन हो रहा है, npx tailwind css init -p। ओके, थोड़ा ये टाइम लेगा और डिपेंड करता है आपकी पीसी की। देखो यहाँ पर ये आ गई फाइल post css.config .js एंड tailwind.config.js। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इतना ये दोनों फाइल आ गई तो आप सही जा रहे हो, आपका सही इंस्टॉलेशन हुआ है। मैं ओपन भी करके दिखा दूं। देखो ये tailwind.config ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन tailwind की। और post css.config के अंदर है tailwind css ऑटो। इन पर बात करेंगे वन बाय वन आने वाली वीडियोस में कि कैसे इनको कॉन्फ़िगर करना है। ओके, तो दो स्टेप तो हो गए, दिस वन एंड उसके बाद देखो यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है जिसमें इन्होंने बोला है tailwind.config.js फाइल, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि ये ग्लोबल फाइल है कॉन्फ़िगरेशन की tailwind के लिए। इसका ये मतलब है कि जो टेलविंड अप्लाई होगी वो कौन सी ऐसी डायरेक्टरी है और कौन से ऐसे पेजेस हैं। क्योंकि देखो आपके पास जो हैं वो TSS भी है, और हो सकता है कि आपके पास .html फाइल हो, .js फाइल हो, .tsx फाइल हो, राइट। और भी एक्सटेंशन के। तो आपको सिंपल ये बताना है कि जो अप्लाई हो गया पोस्ट CSS, जो CSS अप्लाई होगा, राइट, वो किन किन के ऊपर होगा। तो इन्होंने यहाँ पर अगर हम इसके वेबसाइट पर जाएं तो आई थिंक मॉड्यूलर एक्सपर्ट्स में इन्होंने बोल दिया है कि जो JS एक्सटेंशन होगा, TS होगा, JSX होगा ऐप डायरेक्टरी के अंदर, उसी तरीके से पेजेस डायरेक्टरी में। और अगर आपने कोई कंपोनेंट डायरेक्टरी बना रखी है तो उसके अंदर। ओके, तो चाहो तो आप इसको पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और आप इसको इस तरीके से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो आई होप कि इन कमिंग प्रोजेक्ट्स में मैं कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाऊंगा। और यहाँ पर अभी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि इस टाइम इस वाली ऐप डायरेक्टरी की बात हो रही है, और पेजेस डायरेक्टरी अभी नहीं है मेरे पास, और कंपोनेंट डायरेक्टरी मेरे पास नहीं है। तो ऐप के अंदर अगर उसको कुछ भी मिलता है, JS, TS, JSX, TSX, MDX, उनके ऊपर ये चीज़ आपकी अप्लाई होगी। ओके, तो और भी बात करेंगे, लेकिन इतना अगर आपने समझ लिया मेरे ख्याल से काफ़ी है, और समझने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड लास्ट वन, कि जो आपकी ग्लोबल फाइल है उस पर एक कॉपी कर दो आप, राइट। एंड इसको global.css में सबसे टॉप में डाल देते हैं। अदरवाइज मैं तो बोल रहा हूँ कि पूरा इसमें डाल देते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो CSS है वो मैंने ओवरराइट कर दी है। Ctrl+S।
ठीक है, अब इसको रन करना है, npm run देव, एक बार इसको रन कर देते हैं। ओके, और अब जब मैं इसका आउटपुट लूंगा स्क्रीन पर, ओके, कंपाइल हो गया, और इसको अब हम एक बार रन करके देख लेते हैं। ये हमारी मेन फाइल है। मैंने ग्लोबल डॉट सी एस एस हटा दिए, तो डेफिनेटली जो बैकग्राउंड कलर होगा ये सारी चीज़ें आपको चेंज्ड मिलने वाली है। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट आपको मैंने बता चुका हूँ कि ऐप के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स या पेज डॉट जी एस ये आपका मेन आपकी फाइल होती है, राइट, जस्ट लाइक होम पेज आप इसको कह सकते हो। और इस पर आपको ये डिफ़ॉल्ट कुछ बना हुआ है इनका अपना पेज टी एस एक्स का। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ तो ज़्यादा बेटर है, ताकि मैं सही तरीके से आपको समझा सकूँ। ये मेन, और इस मेन को हटा के हम अपना डिव लगा देते हैं, राइट, एंड वेलकम इन नेक्स्ट GS13 ऐप, राइट। इतना कंपाइल करते हैं तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा आप खुद देखो। कुछ रह गया है क्या? आई थिंक यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पर हमने ये कुछ रह गया है ब्रैकेट के आसपास, और यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया है। ओके, इसमें एक फ्रेगमेंटर मुझे लगाना था, मतलब एक रूट टैग होना चाहिए, राइट, उसके लिए वो बोल रहा था। अदरवाइज अब हम देखें तो ये देखो हमारा वेलकम इन नेक्स्ट GS13 लिखा हुआ आ गया है। ओके, तो इसमें मैं फटाफट आपको कुछ बता दूं। ये अगर आप टेलविंड के बारे में कोई भी हेल्प चाहते हो, जैसे टेलविंड, सिंपल टाइप करना टेलविंड, और यकीन मानो कि अगर आप टेलविंड CSS को सीखते हो तो इससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं हो सकता। बूटस्ट्रैप फेल कस्टम CSS, तो देखो कस्टम CSS की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन एज ए फ्रेमवर्क अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ ग्रेट टूल, राइट, टेलविंड CSS। और मैंने बोला कि बॉर्डर 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 ही लिख दो, तो पहली वेबसाइट इसी की आएगी, बॉर्डर विड्थ, और उसमें ये पूरा समझाया हुआ होता है कि ये देखो सिर्फ बॉर्डर 0, बॉर्डर 2, बॉर्डर 4, ये कुछ क्लासेस मतलब पहले से बना दी गई है, इनका आपको नॉलेज लेना है। और कस्टम CSS में उसको क्या मतलब होता है ये भी क्लियर कर रखा है। बॉर्डर विड्थ 2px का मतलब बॉर्डर 2, मतलब शॉर्टकट्स आप कह सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको क्लास नेम अप्लाई करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। क्लास नेम इक्वल टू, और मैंने सिंपल बताया बॉर्डर, और देखो ये हेल्प आ रही है ना। तो इसका भी मैं एक तरीका बताऊंगा कि मेरे VS कोड के अंदर जो ये स्निपेट डाल रखा है मैंने टेलविंड का डाल रखा है, इस वजह से हेल्प आ रही है। और आप जब टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प देगा, और आप खुद ही समझ जाओगे कि इसका क्या मतलब है। इतनी बड़ी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है और सजेशन है और हेल्प है। मैं माउस ले जाऊंगा, देखो अगर ये ऊपर टूल टिप आ गई तो इसका मतलब आपने जो बॉर्डर 2 लिखा है वो 100% अप्लाई होगा और बिल्कुल सही है। ओके, तो एक बार चेक कर लें, यहाँ पर आके ये वाली ये देखो आ गया। इसमें कुछ पैडिंग देते हैं, मैंने बोला चारों तरफ की पैडिंग है, देखो आ रही है, मैंने बोला 10 कर दो, और आप देखो ये इसके अंदर की पैडिंग, ये देखो ये चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो इसका मतलब जो हमारा इंस्टॉलेशन है CSS वो पोस्ट टेलविंड CSS का नेक्स्ट JS प्रोजेक्ट के अंदर, वो बिल्कुल सक्सेसफुली हुआ है, राइट। तो इट्स अ ग्रेट थिंग। तो आई थिंक यहाँ पर हमने इन चीज़ों के ऊपर बात कर ली है। जो हम बात करेंगे कि नेक्स्ट JS टेलविंड CSS का मैंने कहा था आपको इंस्टॉलेशन का बताऊंगा, नेक्स्ट GS13 ऐप का इंस्टॉलेशन, इसका सेटअप हम बात कर चुके हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि जो टू डू ऐप मैं बनाने जा रहा हूँ, यानी कि जो मैंने आपको बताया है कि ये डेमो है उसका, ये हम बनाएंगे। तो बेसिकली मैं जो स्ट्रक्चरिंग करूँगा वो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा जो पेज होता है वो पेज डॉट JS या TSS, ये टाइप स्क्रिप्ट हो गई है, तो ये डिफ़ॉल्ट पेज है, राइट। इसको हम अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, लाइक दिस वन, इस वाली को एक मैं ऐड न्यू टू डू, यानी कि मैं एक कंपोनेंट अलग बनाऊंगा ऐड करने के लिए। इसका मतलब ये वाली की बात कर रहा हूँ, इस वाली की बात हो रही है। इतना पार्ट मेरा अलग होगा और इतना पार्ट जो लिस्ट का होगा वो मेरा अलग होगा। तो उसी के लिए हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने जा रहे हैं। जेसन फाइल यानी कि स्टोरेज के लिए मैं ये यूज़ करने जा रहा हूँ,
और जो लिस्टिंग होगी उसके लिए मैं ये यूज़ करूँगा, और डाटाबेस में आपको मना कर चुका हूँ। ओके, तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। हम कैसे अपने स्ट्रक्चरिंग करेंगे अपने पेज की, वो अब इसमें मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। ओके, तो फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा, और इसमें आप देख लो टास्क लिस्ट लिखा हुआ है। ये हमारा प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको दिखाया था कि जो फ्रेश मैंने इंस्टॉल किया था। ओके, तो इसमें पेज डॉट जेएस फाइल है जिसको हम होम पेज भी बोलते हैं, राइट। इसमें वेलकम इन नेक्स्ट जेएस मैंने प्रीवियस चीज़ों को डिलीट कर दिया है। तो ऐप नाम की डायरेक्टरी में पेज डॉट जेएस हमारा डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है, तो इसके अंदर हम अपनी स्ट्रक्चरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फाइनल आउटपुट इस तरीके से और फाइनल आउटपुट हम इस तरीके से लाएंगे। तो अगर हम देखें अपना जो फाइनल आउटपुट है, तो उसके ऊपर आपका टास्क लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो कैसे हम यहाँ पर करेंगे, तो हमारा ये डिव स्टार्ट है और डिव एंड हो रहा है, इसके बीच में पी टैग को पहले हम डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर अपना पहला पार्ट, पहला कंपोनेंट जहाँ पर आपको ऐड करना है, मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स है और देन ऐड बटन है, राइट, और उसको ऐड करना है। तो और ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि हम पूरी तरीके से टेलविंड यूज़ करेंगे, यानी कि क्लास नेम के अंदर जो स्ट्रक्चरिंग लूँगा वो मैं टेलविंड की लूँगा। ओके, तो ऊपर सबसे पहले एक हेडिंग आ रही है टास्क लिस्ट। तो जितने भी कंपोनेंट बनेंगे, देखो ये मेरा एक पूरा कंपोनेंट है और उसके टॉप में आपका टास्क लिस्ट आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, टास्क लिस्ट हर कंपोनेंट के लिए कॉमन चाहिए। तो आपको पता है कि जब हम अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो लेआउट डॉट जेएस का मैं इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुका हूँ। इसमें जो कुछ भी मैं मेंशन करूँगा वो एज ए हेडर समझ लो, वो हेडर की तरह यूज़ होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर H1 टैग लगाता हूँ और इसमें मैं टास्क लिस्ट लिखता हूँ, तो और जब मैं इसका आउटपुट लूँगा या रन करूँगा, तो अगर आप देखोगे टास्क लिस्ट आ गया यहाँ पर। ओके, अब इसके ऊपर कुछ हम टेलविंड CSS अप्लाई करेंगे, मतलब कुछ क्लासेस मुझे अप्लाई करनी होगी। तो क्लास नेम इक्वल, अब इसको मुझे थोड़ा सा सेंटर लेके आना है। तो MX ऑटो का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टेक्स्ट सेंटर का मतलब बीच पर आ जाना, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट से राइट से बराबर और ऑटो उसको बीच में लेके आएगा, जस्ट लाइक दिस वन। और अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉपर्टीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप टेलविंड CSS की मेन साइट पर जा सकते हो, राइट। तो इसको मैं जल्दी से आपको आगे बता दूं। मुझे कुछ बोल्ड करना है, राइट, मुझे कुछ पैडिंग देनी है। तो यहाँ पर जो y है वो y एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, और p का मतलब हम पैडिंग की बात कर रहे हैं, m का मतलब यहाँ पर मार्जिन होता है। तो 4 का और 2 का पैडिंग हम लेके, और 2XL का मतलब टेक्स्ट टू एक्सल का मतलब एक्स्ट्रा लार्ज की बात कर रहे हैं, 2XL लार्ज होगा वो। एंड फॉन्ट एक्स्ट्रा लाइट का मतलब बोल्ड का मतलब अगर उसको मैं डार्क करना चाहता हूँ। और अब इसका हम आउटपुट देखें तो ये देखो आपका वो आई थिंक लाइट हो गया है, उसको थोड़ा सा हमें बोल्ड करना है। तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं, राइट। तो दिस इज फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड। तो इससे मुझे एक प्रॉफिट मिलेगा कि वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, एज यू कैन सी, राइट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इस कंपोनेंट का जो पहला पार्ट था मतलब टास्क लिस्ट, वो आपको कॉमन हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जो ऐड कंपोनेंट है उसको मैं पहले पेज डॉट जेएस में आपको करके दिखा दूँ, और इसका लेआउट भी दिखा देते हैं जो अभी आपका बन के आ रहा था, इसके चारों तरफ जो आएगा। तो ये देखो बॉर्डर आ गया। अब इसको हम कुछ विड्थ दे देते हैं ताकि इसकी विड्थ और इसको हम MX ऑटो करके सेंटर में लेके आएंगे, और ये आप अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जो फाइनल आउटपुट मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ उसी को फॉलो करते हुए उसके नियर बाई हम जाएंगे। तो अगर आप देखो MX ऑटो टेक्स्ट सेंटर और उसकी मैंने विड्थ मेंशन कर दी है, तो आप देख सकते हो कि वो आपका बीच में आ गया है, राइट। 80 ले लो, 100 ले लो। और हाँ, अगर मैं ब्रैकेट के अंदर करता हूँ तो आप इसमें PX यूनिट के अकॉर्डिंग, यानी कि डिफ़ॉल्ट को हटा के आपने खुद मेंशन कर दिया कि मेरे को इतना PX चाहिए, राइट, दिस वन। ओके, तो अब जो पहला कंपोनेंट है हमारा जिसमें मैं आपको ऐड करना बताऊंगा, और इसमें आप चाहो तो कुछ यूनिट आगे पीछे करके देख सकते हो कि कितना आपको लेना है, राइट। अब हमारा एम क्या है कि जो आपका एक टेक्स्ट बॉक्स और ऐड का बटन है, ये देखो। तो ये हमारा पहला कंपोनेंट है जिसको मैं डेवलप करूँगा, और अभी के लिए मैं सारी चीज़ें एक ही पेज में कर रहा हूँ। मैं अभी कंपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं प्रॉब्लम समझा सकूँ आपको। तो राइट, तो अभी जो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो एक ही कंपोनेंट में रखेंगे पेज डॉट जेएस के अंदर, एंड देन मैं इसको बाद में जाके बदल दूंगा। तो एक इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, एक बटन, सिंपल।
इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। राइट, कुछ पैडिंग देते हैं, जैसे आप ओरिजिनल में देख रहे हो कुछ पैडिंग है, एड बटन में कुछ गैप वगैरह है, वो हम लेके देखेंगे। ओके, डोंट वरी, अगर आप कहीं पर भी आपको टेलविंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप तो मेन साइट में जाकर सीख सकते हो, इट्स वेरी वेरी इजी। अदरवाइज मेरा एक वीडियो बहुत जल्दी टेलविंड के ऊपर आने वाला है, जिस पे मैं बेसिक से लेके प्रो की तरफ जाऊंगा, जहां पर आपको वन बाई वन सारे स्टेप्स में बताऊंगा। राइट, तो वाई का मतलब वाई एक्सेस और एक्स का मतलब एक्स एक्सेस की बात हो रही है। एम का मतलब मार्जिन होता है, पी का मतलब पैडिंग होता है, और विड्थ। तो अगर आप देखो तो ये हल्का सा देखो गैप आ गया। ठीक है, तो अब इसमें आई थिंक कुछ पैडिंग और मार्जिन को हमें एडजस्ट करना है। ऐड बटन का भी हम बॉर्डर दे देते हैं। ओके, तो आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, 4 का मैंने कर दिया है। राउंडेड का मतलब जैसे आपको याद होगा कस्टम CSS में हम बॉर्डर रेडियस यूज़ कर देते हैं, यू हैव टू मेंशन राउंडेड, ओनली राउंडेड। हल्का सा आप देख रहे हो, इसको चाहो तो आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हैं। MD का मतलब मीडियम होता है, SM का मतलब स्मॉल होता है, ये आप चेकआउट कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन पर। राइट, सेम विद बटन, तो बटन को भी हम उसी तरीके से यूज कर सकते हैं, बॉर्डर टू। राइट, आपका PX यानी कि आपका हॉरिजेंटली बात कर रहा हूँ मैं, और उसमें आप माउस लेके जाओगे ना तो आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी उसके अंदर कि कैसा हम लेके चल रहे हैं। राइट, ये थोड़ा सा बटन ऊपर जा रहा है, तो इसको भी हम करेक्ट करते हैं। ओके, आई थिंक ठीक है, हमने उसका पैडिंग कम करी है, लेकिन अब उसको सही करेक्ट कर देते हैं। ओके, आई थिंक इट्स गुड। अब इसका लेफ़्ट से जो हमारा एक्स एक्सिस है उसके थोड़ा सा हम मार्जिन को एडजस्ट करते हैं। 2-4 आप अपने नीड के अकॉर्डिंग देखो, डिज़ाइन हमारा एम नहीं है, लेकिन मैं कुछ हद तक आपको टेलविंड से रिलेटेड जो कमांड्स होंगी वो बताते हुए चलूँगा। तो आप देख रहे हो, आप थोड़ा सा ये नियर बाई हो रहा है ओरिजिनल के, एंड देन इसका एक बॉर्डर हम दे देते हैं राउंडेड। ओके, तो आई थिंक ऊपर वाला पार्ट मेरे ख्याल से हम एडजस्ट कर चुके हैं।